अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज चैप्टर नंबर 2 सी लैंग्वेज का स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेकंड ईयर कंप्यूटर का। ठीक है, तो इसके अंदर से सिर्फ आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, 3 एक MCQs, तो टोटल 7 मार्क्स का पेपर बनेगा। तो अब यहाँ से जो स्टार्ट के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, स्टार्ट के अंदर आपके पास व्हाट इज़ आइडेंटिफायर सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद राइट रूल्स फॉर आइडेंटिफायर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, उसके बाद यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर, कीवर्ड या रिजर्व वर्ड। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे पास आइडेंटिफायर्स। इसकी बात करते हैं। आइडेंटिफायर जो टॉपिक है, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आ चुका है। तो आइडेंटिफायर आर द नेम्स यूज टू रिप्रेजेंट वेरिएबल्स। तो आइडेंटिफायर आपके पास एक ऐसे नेम्स हैं जिसको आप यूज़ करते हो वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करवाने के लिए, कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करवाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि आइडेंटिफायर जो हैं वो इज़ इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ ऑल कंप्यूटर लैंग्वेजेस। अब जो टोटल आइडेंटिफायर आपके पास हैं वो होते हैं 31। ठीक है, तो द फर्स्ट 31 करैक्टर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा आइडेंटिफायर भी यूज़ हो, अगर आप लिख रहे हो करैक्टर्स 31 से ज़्यादा, तो वो कंपाइलर उससे क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। ठीक है, तो टोटल 31 आपके पास आइडेंटिफायर्स मौजूद हैं कंप्यूटर सी लैंग्वेज के अंदर। अब आइडेंटिफायर को लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। उसमें पहला रूल है कि फ़र्स्ट करैक्टर मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट। आपका पहला करैक्टर क्या होना चाहिए, अल्फ़ाबेट होना चाहिए। उसके बाद आइडेंटिफायर नेम मस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली अल्फ़ाबेटिक करैक्टर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर्स। द रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर। अब रिजर्व वर्ड या कीवर्ड क्या होता है ये आगे जाकर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर रूल में याद रखना है कि आइडेंटिफायर नेम के तौर पर जो रिजर्व वर्ड है उसको यूज़ नहीं किया जा सकता। दो टाइप्स की आइडेंटिफायर हैं, एक है स्टैंडर्ड और एक है यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर एक ऐसा आइडेंटिफायर है जो कि सी लैंग्वेज के अंदर एक स्पेशल मीनिंग रखता है, यानी कि एक प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर है, यानी जिसका पर्पस पहले से डिफ़ाइन किया जा चुका हो, उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। जिसमें मिसालें आपके पास इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। प्रिंट एफ फंक्शन क्या होता है, स्कैन एफ फंक्शन क्या होता है। ठीक है, लेकिन ये ऐसे फंक्शन है जिनका कोई ना कोई प्री डिफाइंड मकसद है, जैसे प्रिंट एफ आउटपुट के लिए, स्कैन एफ इनपुट के लिए। दूसरी टाइप आती है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो वो एक ऐसे फंक्शन है जो कि क्या करते हैं, यूज़र अपनी मर्ज़ी से उन्हें डिफ़ाइन करवाता है, यानी कि प्रोग्राम लिखते वक्त यूज़र की मर्ज़ी होती है, यूज़र उसके अंदर कोई तब्दीली कर सकता है। तो एक ऐसे जो आपके पास आइडेंटिफायर होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। ठीक है, तो आगे आपके पास पढ़ लेते हैं। द अ टाइप ऑफ आइडेंटिफायर दैट इज़ डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर टू एक्सेस मेमोरी लोकेशन इज़ नाउन एज यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। The user-defined identifier are used to store data and program results. Some example of user-defined identifier area, marks, age. आगे जाके डिटेल से पढ़ेंगे भी इनको कि एरिया, मार्क्स, एज। अब देखें, बाज़ का प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो मार्क्स का, अगर आपके पास एक प्रोग्राम आपने बनाना है कि बच्चों के मार्क्स उसमें आए, तो हर बच्चे के मार्क्स एक जितने तो नहीं ना होते, तो इसलिए आप इसको प्री डिफाइन में सेट नहीं कर सकते, यानी पहले से इसका मकसद डिफ़ाइन नहीं करवा सकते। तो इसलिए आपको यूज़र डिफ़ाइन बनाने पड़ते हैं कि यूज़र अपनी मर्ज़ी से नंबर एंटर करेगा, यानी टीचर्स ने नंबर एंटर करने हैं तो उनको सहूलत होनी चाहिए कि वो नंबर जितने बच्चों को आए हैं वो उतने एंटर कर सकें। तो इसलिए यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर उसमें मदद करते हैं। बाकी कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर होते हैं जो कि प्री डिफाइंड होते हैं, उनको तब्दील नहीं किया जा सकता, उसके अंदर कोई तब्दीली रद्द बदल नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, तो आइडेंटिफायर अगेन देख लें, आर द नेम्स यूज टू रिप्रेजेंट वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स, टाइप्स, फंक्शंस एंड लेबल्स इन द प्रोग्राम। ठीक है, आइडेंटिफायर MCQs के लिए याद रखने टोटल कितने 31 हैं। 31 से ज़्यादा अगर आप नाम लिख लोगे, बढ़ा दोगे उसे, तो वो फर्स्ट 31 करैक्टर एक्सेप्ट करेगा, बाकी के जो हैं वो इग्नोर कर देगा। तो ये था आइडेंटिफायर, रूल्स फॉर आइडेंटिफायर, टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कीवर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।